बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो व्यासी महाराज की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। महाराज श्री मंच पर मंचासीन हो गए हैं। आप सभी भक्तगण अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राधे। सबको दिखाओ। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, दिव्य भागवत कथा का रसपान करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कुशध्वज शरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत हृदयान्धकार नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बार में बार प्रणाम। शब्द द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। श्री अंजनी के लाल एक आपसे सवाल मेरो, बोले हो नाथ यही अर्जी हमारी है, बुद्धि के निधान ज्ञान बाकुरो मान आप, बारिधि को लाघिलंक रावण की जारी है। शीय शुभिलाए दूत राम के वरिष्ठ बने, कौन कठिन काज जग में जानत नर नारी है। श्री राम गुण गाऊं मैं जीवन में बार बार, यही अर्जी हमारी नाथ, मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी नाथ, मर्जी तुम्हारी है। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो श्री त्रिलोदित विरिंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी बंशीधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण एवं उनकी आह्लादनी शक्ति ब्रज ब्रजेश्वरी राजराजेश्वरी वृषभानुनंदनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में
बार बार प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोता वृंद के हृदय पटल पर विराजमान उस बिंदु स्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम सभी लोग सप्ताह श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के कथा सत्र में अति विलंब से आज प्रथम दिवस की कथा में बैठे हुए हैं। आइए कथा के नियमानुसार अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, भगवतमय बनाने के लिए भगवान के मधुराति मधुर नाम का हम लोग गायन करते हैं। फिर प्रभु की कृपा से कथा प्रसंग को आगे श्रवण करेंगे। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सब लोग प्रेम पूर्वक गाइए।
बोल राधे रमण सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। भगवान की असीम अनुकंपा, महती कृपा। वकील साहब, जो आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान की जिस जीव पर असीम अनुकंपा होती है, एक नहीं भाग्योदयेन बहुजन्म स्मर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, एक नहीं अनेक जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य जब एकत्रित होकर के व्यक्ति के भाग्य का उदय करता है, तब भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। वकील साहब, आज आपके भी एक नहीं अनेकानेक जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है, जो इस सुंदर सुकृत्य को करने के लिए आप बैठे हुए हो। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने हम लोग बैठे हैं, भागवत जी की कथा के पूर्व 6 अध्याय में व्यास जी महाराज ने भागवत जी के महात्म की कथा का वर्णन किया है, जो पद्म पुराण से लिया गया है। अब आप कहोगे महाराज, क्या भागवत जी की कथा में भागवत के महात्म का महत्व का वर्णन नहीं है, जो व्यास जी ने 6 अध्याय से पद्म पुराण से लिया? कहते हैं नहीं, भागवत के प्रत्येक कथा प्रसंग में भागवत जी के महिमा का वर्णन है, लेकिन व्यास जी ने प्रारंभ में वर्णन इसलिए नहीं किया कि यदि प्रारंभ में वर्णन कर दूंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे अपने मुख से अपनी बड़ाई की जा रही है, इसलिए 6 अध्याय पद्म पुराण से लेते हैं। और वकील साहब, आप हमारी ओर देखिए, व्यास जी ने पद्म पुराण से 6 अध्याय में वर्णन इसलिए किया कि जब तक हम भागवत जी के महत्व को नहीं समझेंगे,
यानी हम किसी के विषय में नहीं जानेंगे तब तक हमारा उसके प्रति अनुराग नहीं होगा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जाने बिनु न होहि परतीति, होहि नहीं प्रीति, बिनु हम किसी की विशेषता को नहीं जानेंगे, हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं होगा। इसलिए भागवत जी के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। आइए महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को हम लोग श्रवण करते हैं। व्यास जी ने कितना सुंदर लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। जो व्यास जी वंदना कर रहे हैं वह भगवान सच्चिदानंद स्वरूप का कर रहे हैं वकील साहब। और सच्चिदानंद शब्द को जब हम व्याकरण की दृष्टि से विभक्त करेंगे तो 3 शब्द बनेगा, सत, चित और आनंद। तो सत्य किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि हम संसार के नाशवान लोग इस नाशवान संसार में आकर के संसार की यश वैभव कीर्ति को देख करके सांसारिक मोह माया प्रपंच में जो हम लगे हुए हैं, इसे हम सभी लोग सत्य मान बैठे हैं। सत्य क्या मान बैठे हैं? ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये दुकान है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, सबको व्यक्ति सत्य मान करके बैठा है। लेकिन ये सत्य है नहीं। क्यों? क्षणम न जानासि विधाता किम करिष्यति, कि क्षण विधाता क्या कर देंगे। अगर इस पंच भौतिक शरीर से प्राण निकल गया तो जिस घर को हम सत्य मान करके बैठे हैं ये हमारा, ये समाप्त हो गया। इसलिए संसार में सत्य के रूप में यदि कोई है तो केवल वह परमात्मा है। दूसरा नाम लेते हैं चित्त का वकील साहब। और चित्त माने होता है प्रकाश। हम दुनिया के लोग यदि थोड़ा सा ऐश्वर्यशाली वैभवशाली हो गए तो इतने अहंकार में आ जाते हैं, इन लोगों को ये लगता है कि अब हमारे समान प्रकाशवान प्रभुत्ववान व्यक्ति कोई दुनिया में है ही नहीं है। लेकिन उस धन के अहंकारी व्यक्ति को जो अपने आप को प्रकाशवान समझता है उसे दिखाई कब तक देता है? जब तक भगवान भास्कर उदयमान है, भगवान सूर्य की लालिमाएं जब तक बिखरी हुई हैं तब तक उसे दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही घड़ी इस समय 5:45 पर पहुंच गई, अंधेरा हो गया, फिर उस संसार के प्रकाशवान व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यदि उसे कुछ देखना है तो देखने के लिए उसे बल्ब और ट्यूबलाइट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन चित्त के रूप में, प्रकाश के रूप में यदि कोई है तो वो परमात्मा है जो अपने प्रकाश के द्वारा इस पूरे संसार को प्रकाशवान किया हुआ है। इसलिए व्यास जी कहते हैं चित्त के रूप में भी यदि कोई है तो केवल वो परमात्मा है। और तीसरा नाम लेते हैं आनंद का। आनंद किसे कहते हैं? वकील साहब, दुनिया के लोग यदि कहीं गए और बड़ी अच्छी व्यवस्था मिली, अच्छे लोग मिल गए तो कहते वहां गए थे बड़ा आनंद आ गया। नहीं, वो आनंद नहीं है, वह केवल भौतिक सुख की अनुभूति हुई। इस संसार में वास्तव
वास्तविक यदि आनंद है तो वकील साहब जो 7 दिन बैठ करके आप भागवत की कथा सुन रहे हो, यही जीवन का परम आनंद है। करे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो भगवान इस विश्व के उत्पत्ति के एक हेतु है, कारण है, जो स्वतः अपने माया शक्ति के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं, और जब उस परमात्मा की इच्छा शक्ति पूर्ण हो जाती है तो क्षण मात्र में इस संसार का संहरण भी कर देते हैं, विनाश भी कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले हैं। कौन से ताप? गोस्वामी जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तो उस भगवान की स्तुति करते हैं जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, और वो भी स्तुति अकेले नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग मिल करके प्रणाम करते हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषिगण विद्यमान हैं। उसी समय उन ऋषियों महात्माओं के बीच में परम भागवत सूत जी महाराज का आगमन होता है। और जैसे ही ऋषियों मुनियों ने सूत जी को देखा, देखते ही सूत जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषिगण विद्यमान हैं, और सूत जी को देखते ही प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज आपके पास हजारों करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है, और जो हमारा मन है वह घोर कलिकाल के अंधेरे में, अज्ञानता के अंधेरे में पड़ा हुआ है। इसलिए हमारे हृदय के भीतर के अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए जो आपके पास करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, उस प्रकाश की एक किरण को आप हमारे ऊपर बिखेर दो, जिससे हमारे भीतर की अज्ञानता समाप्त हो जाए। अरे महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। गुरुदेव, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि के प्रभाव से व्यक्ति भूलोक के सुख को प्राप्त कर सकता है। किसी को यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लेगा। लेकिन
इस अमृतमयी भगवत कथा को तो केवल आप जैसे प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, आप जैसे योगी गुरुजनों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, वरना गुरुदेव वैकुंठ में बैठे हुए बड़े बड़े योगियों को भी ये भगवत कथा दुर्लभ है। इसलिए इस कथा को आप मुझे श्रवण कराओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं देखो, आप सभी लोग काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हो और तुम्हारे प्राणों की रक्षा कब तक हो रहा है? जब तक वह काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर रहा है। जिस क्षण वह काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद किया, आप लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और देखो, इस काल रूपी सर्प से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो की रेण भासिता, इस कलिकाल में इस काल रूपी सर्प से बचने के लिए केवल एक ही साधन और उपाय है, वह है भागवत महापुराण की कथा। महात्माओं देखो, जिस समय राजर्षि सप्तम परीक्षित को श्राप लगा हुआ था कि तक्षक नाग के डसने से आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, उस समय परीक्षित जी को सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत रूपी कथा का रसपान कराया, जिससे परीक्षित का कल्याण हो गया। महात्माओं देखो, जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत की कथा का पान कराने जा रहे थे, देवतागण स्वर्ग से सोने के कलश में अमृत भर करके ले आए और सुखदेव जी को सामने रख दिए। महाराज, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पान कराओ, अमृत पान करने से परीक्षित अमर हो जाएंगे और स्वर्ग में चल करके हम देवताओं को जो कथामृत पिला रहे हो, कथा रूपी अमृत आप पिला रहे हो, ये हमें चल करके स्वर्ग में पिलाओ। वकील साहब, सुखदेव महाराज तो बैठ करके कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं, जिसकी इच्छा है वो आकर के कथा श्रवण करे, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। देवतागण भी बैठ करके कथा सुन सकते थे, लेकिन देवताओं के भीतर अहंकार है कि हम स्वर्ग में रहने वाले देवता मृत लोक के मानवों के बीच में भूमि पर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके यदि कथा श्रवण करेंगे तो मानो हम देवताओं का अपमान होगा। इसलिए कहते हैं चल करके स्वर्ग में कथा हमें श्रवण कराओ। जैसे इस बात को कहा, सुखदेव महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया और बोल पड़ते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्। अरे देवताओं, ये आपका जो सुधामृत है यह कांच के समान है, और जो भागवत की कथा है ये जो है मणि के समान है। आप चमकते हुए कांच के टुकड़े को देकर के मणि प्रदान मणि लेना चाहते हो, ये असंभव है, इसलिए डांट करके भगा देते हैं। शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज इस घोर कलिकाल से बचने के लिए सबसे उत्तम साधन भागवत महापुराण है। सूत जी कहते हैं, देखो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ऋषि बाल्यावस्था से ही सत्संग के बड़े प्रेमी हैं। एक बार सत्संग करने के उद्देश्य से ये चारों भाई विशालापुरी, वकील साहब, बद्रिका आश्रम जा रहे थे।
सो मार्ग में इन लोगों ने देवर्षि नारद जी को देखा और नारद जी बहुत उदास होकर के बैठे हुए थे। जब उदास बना नारद जी को देखा, देखते ही कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मन्दीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। अरे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, आप इतना उदास क्यों हो? आप अपने दुख का कारण बताओ। नारद जी ने कहा, महाराज, एक दिन हमारे मन में विचार आया कि मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करूं। पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के उद्देश्य से जब मैं निकला, पृथ्वी लोक को मैं सबसे सर्वोत्तम समझा और वहां जाने के बाद मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद हमारे मन को शांति नहीं मिली। फिर हमारे मन में विचार आया, तीर्थ में अगर शांति नहीं मिली तो हमें चल करके संतों की संगत करना चाहिए। तो महाराज घूमते घूमते मैं संतों के आश्रम में गया, तो वहां भी जाने के बाद मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि संतों के भीतर जो वास्तविकता मूल होना चाहिए वो उनके यहाँ नहीं है। संत भी नाम के हैं, नाम के मौनी बाबा बने हुए हैं, ब्रह्मचारी जी बने हुए हैं, त्यागी जी बने हुए हैं, लेकिन जो त्यागी जी बने हैं वो इतना माया से व्याप्त हैं कि दिन रात माया को ही ढूंढने के चक्कर में लगे हैं। करे ब्रह्मचारी जी, मैं जिसे समझ करके गया उनके पास तो 2-4 बीवियां और 50 की संख्या में बच्चे हैं। मौनी बाबा के यहाँ जब गया, वहां देख रहे हैं इतना लड़ाई झगड़ा उनके आश्रम में हो रहा है कि देख करके मुझे और दुख हुआ, मन को शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं, फिर मन में विचार आया कि सबसे उत्तम तो गृहस्थों का घर है, वहां चलना चाहिए। नारद जी कहते हैं, घूमते घूमते मैं गृहस्थों के यहाँ गया, तो वहां जाने के बाद क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्तिना चकलकनम। कहते जब मैं गृहस्थों के घर में गया वकील साहब, तो घर में जो नववधू है उसी का साम्राज्य चल रहा है। तरुणी प्रभुता के और श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब मंत्री का कार्य, सलाह देने का कार्य कर रहे हैं। क्यों? आप तो वैसे ही कानून से, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं। पहले किसी के घर में यदि लड़ाई झगड़ा हो जाता था भाई भाई में, परिवार के बीच, तो दोनों भाइयों के बीच जो उनके सगे संबंधी यानी जो बराबर के रिश्ते वाले थे वो आके समझौता करा देते थे। कौन? मामा जी, फूफा जी, जीजा जी, क्योंकि इनका रिश्ता दोनों से सम था। लेकिन महाराज कलकाल में मामा जी, नाना जी, फूफा जी को कोई पूछने वाला ही नहीं। काफिर श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब बुद्धि सलाह देने का कार्य कर रहे हैं। बहन जी से मानो बता देते हैं, देखना जीजा जी बड़े सीधे साधे हैं, घर के बाहर होंगे, अगर 4 लोग कोई बात कह देंगे तो मान लेंगे, लेकिन तुम मत मानना, और अगर न माने तो बता देना कि कोटे से छुड़ा के 5 लीटर जो 5 साल पहले मिलता था अभी भी रखे हुए, अपने आप मान जाएगा। शाल को बुद्धिदायक, और कह रहे हैं कन्या विक्रयणो लोभा
दंपत्ति नाम च कलकनम। कलयुग के मानवों के भीतर धन का इतना लोभ उत्पन्न हो गया है कि धन के लोभ में आकर के लोग अपने ही कन्याओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, अपने पुत्र का क्रय विक्रय कर रहे हैं। दंपत्ति नाम च कलकनम, और स्वतः पति और पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, विवाद उत्पन्न होता रहता है। नारद जी कहते हैं, जब मैं गृहस्थों के घर में भी जाकर के इस दृश्य को देखा तो मुझे और दुख हुआ। फिर कहते हैं, मैं वहां से चल करके श्रीधाम वृंदावन गया, और जैसे ही वृंदावन के पावन धरा पर प्रवेश किया, वहां जाने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। नारद जी कहते हैं, वहां हमने देखा एक युवती बड़े जोर जोर से रो रही थी, और उसके दाएं बाएं भाग में दो वृद्ध पुरुष सुषुप्तावस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। बहुत सारी देवियां उस युवती को जो रो रही थी उसे मना रही थी, शांत करा रही थी। जैसे उस देवी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी और मैंने उस देवी की रोते हुई स्थिति को देखा, मन में विचार आया कि चल करके पूछे मां कि आप क्यों रो रही हो, क्या बात है। नारद जी कहते हैं, फिर मैं कुछ दूर गया, आगे बढ़ा, फिर अपने आप को रोक लिया, क्योंकि ये देवियां क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, देवियां क्षण में प्रसन्न हो जाती हैं और क्षण में जो है रुष्ट हो जाती हैं। आप लोग मत सोचिएगा कि महाराज जी हम ही को कह रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं जो देवियां कथा में नहीं आएंगी। नारद जी कहते हैं, मैं जब 2-4 कदम आगे बढ़ा, फिर अपने आप को रोक लिया कि अगर कहीं इनके पास पहुंच करके हम पूछ लिए, देवी क्यों रो रही हो, ये हमारे ऊपर क्रोधित हो गई और बोल पड़ी, ए बाबा हम स्त्रियों का आपस का मामला है, आप बीच में कहां गए, आप तो बड़े पाखंडी लगते हो, चलो बाबा। तब तो बड़ी बेइज्जती होती। इसलिए नारद जी ने कहा, मैं चुपचाप दूर से देख रहा था, उस देवी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, देखते ही बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परं। भो साधो, अरे महाराज रुको, क्षण मात्र आपका दर्शन करने से हमारे मन को बड़ी शांति मिली है। तब नारद जी कहते हैं, हम उस देवी के निकट गए और जाकर के उससे पूछे, देवी आप हो कौन? उसने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी कहते हैं, उस देवी ने कहा, महाराज हमारा नाम है भक्ति, और हमारे दाहिने भाग में हमारा पुत्र ज्ञान है और बाएं भाग में वैराग्य है। नारद जी ने कहा, देवी तुम युवती हो, हमारा पुत्र की वृद्ध अवस्था में बिल्कुल मूर्छित पड़ा हुआ है। उस देवी ने कहा, महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साहब, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्नाटक आदि क्षेत्र में जब मैं गई तो धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त कर ली। फिर मैं महाराष्ट्र क्षेत्र में गई तो वहां जाने के बाद मैं बिल्कुल युवावस्था की हो गई और खूब हमारी पूजा हुई, खूब जय जयकार हुआ। और फिर मैं अपने पुत्रों को साथ में लेकर के जब गुर्जर क्षेत्र में गई तो गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुर्जर क्षेत्र में जाने के बाद मैं बिल्कुल जीर्ण हो गई, हमारे पुत्र भी बिल्कुल जीर्ण हो गए। महाराज किसी तरह से अपने पुत्रों को लेकर के मैं जीर्णावस्था में गुर्जर प्रांत से चल करके धीरे धीरे श्रीधाम वृंदावन आई। और जैसे ही वृंदावन के पावन धरा पर मैं आई, युवावस्था को प्राप्त कर ली। लेकिन हमारे दोनों पुत्र सुसुप्तावस्था में, मूर्छित अवस्था में ही पड़े हुए हैं। हे महाराज आप विचार करो, घटते जथा माता तरणु तनयामितो, माता युवती हो, युवा हो और पुत्र वृद्ध हो, वो भी मूर्छित स्थिति में हो, तो बताओ उस माता को कितना कष्ट होगा। सो हमारे इस दुख को दूर करने के लिए आप कोई उपाय करो।
नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। पुनः नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कानों में जाकर के बड़े प्रेम के साथ वेद का, वेदांत का, गीता का उपदेश देना प्रारंभ किए। और जब ये उपदेश देना प्रारंभ किए तो ज्ञान वैराग्य के भीतर थोड़ी थोड़ी चेतना आने लगी, जागृति हुई। लेकिन जैसे नारद जी ने अपने वाणी को बंद किया, सुसुप्त हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। फिर नारद जी ने गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता के पाठ को बार बार करना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे नारद जी की वाणी बंद होती थी वह मूर्छित हो जाते थे। नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करूं? उस समय देवर्षि नारद जी को आकाश से नभ बाड़ी हुई, महाराज आप कोई सत्कर्म करो, उस सत्कर्म के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य के भीतर जागृति आएगी। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। वकील साहब, वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद सबका मैं पाठ कर रहा हूं, इससे सुंदर सत्कर्म और क्या हो सकता है? नारद जी मानो यही सत्कर्म जानने के लिए विशालापुरी बद्रिकाश्रम गए हुए हैं। इसीलिए इतना दुखी है कि सत्कर्म है क्या। सनकादिक कुमारों ने कहा, देवर्षि बस इतनी छोटी सी बात जानने के लिए आप इतना दुखी थे? नारद जी ने कहा, महात्माओं ये छोटी बात है। नारद जी ने कहा, देखो इस संसार में सबसे सुंदर सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इस कथा से सुंदर कोई दूसरा सत्कर्म है ही नहीं है। नारद जी हंसने लगे, अरे महात्माओं, जब मैंने वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद का पाठ कर दिया, ज्ञान वैराग्य के भीतर चेतना जागृति नहीं आई, तो केवल भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से उनके भीतर जागृति कैसे आ जाएगी, ये बात समझ में नहीं आ रहा। सनकादिक कुमारों ने कहा, देखो ये भागवत महापुराण की जो कथा है ये साधारण कथा नहीं है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अति उत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद सबका सार तत्व है। नारद जी फिर हंसने लगे, अरे महात्माओं, जब हमने मूल पाठ कर दिया और उससे जागृति नहीं आई, तो केवल सार तत्व सुनने से उनके भीतर जागृति आने वाली नहीं है। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। सनकादिक कुमारों ने कहा, नारद जी देखो वकील साहब, कहते हैं कि जैसे ईख के रस से सुंदर शर्करा, चीनी बना करके तैयार किया जाता है, और उस चीनी को पुनः गला करके रस बना जाता है, और बनाने के बाद कितनी सुंदर सुंदर मिठाइयां बन करके तैयार होती, कितना स्वादिष्ट होती है। लेकिन मान लो किसी दिन मिठाई बनाते समय चीनी चूक गई, और अब व्यक्ति ये सोचे कि चीनी को भी गला करके रस ही बनाया जाता है। सो गन्ने के रस से ही तो चीनी बनती है। उस मिठाई को बनाने के लिए व्यक्ति गन्ने का रस मिला ले, तो आप विचार करो, जो स्वाद चीनी के रस से आता है वो गन्ने के रस से आएगा? पुनः कहते हैं, देखो जैसे दूध का ही सार तत्व है घी,
और घी को कढ़ाई में डाल करके गरम कर लिया जाता है, फिर कितना सुंदर पूरी कचौड़ी निकाला जाता है। मान लो किसी दिन पूरी निकालते समय घी समाप्त हो गया और व्यक्ति सोच ले कि दूध का ही तो सार तत्व घी है, सो दूध को ही कढ़ाई में डाल करके खौला ले और फिर उसमें पूरी बेल बेल करके डालना शुरू करे, तो बताओ घी से जैसे पूरी निकलती है वह दूध में पक्की निकलेगी नहीं होगा। तो शौनकादि कुमारों ने कहा जैसे ईख का सार तत्व शर्करा है, दूध का सार तत्व घी है, इसी तरह से सभी शास्त्रों का सार तत्व भागवत महापुराण है। इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो, इसी से ज्ञान और वैराग्य के भीतर जागृति आएगी। नारद जी ने कहा अच्छा महाराज ये बताओ इस भागवत महापुराण की कथा का आयोजन मैं कहां किस स्थान पर करूं? शौनकादि कुमारों ने कहा देखो गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम सबसे सुंदर स्थान है। वकील साहब ये लोग वार्तालाप बद्रिकाश्रम में कर रहे हैं। शौनकादि कुमारों ने कहा आप इस ऊंचाई से थोड़ा सा नीचे चलो और हरिद्वार क्षेत्र में गंगा जी के तट पर आनंद वन नामक स्थान है, वहीं पर इस भागवत महापुराण की कथा को आप श्रवण करो। नारद जी ने सुंदर कथा का आयोजन किया। शौनकादि कुमार हो गए वक्ता और नारद जी हो गए मुख्य श्रोता और भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। महाराज जैसे कथा प्रारंभ हुई भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेधा तचर देवल देवराज आज बड़े बड़े महात्मा सपरिकर अपने परिवार के सहित उपस्थित हो गए और प्रेम पूर्वक भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी समय नारद जी ने शौनकादि कुमारों से प्रश्न किया कि इस भागवत महापुराण की कथा को कब कब श्रवण करना चाहिए? शौनकादि कुमारों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। इस भागवत महापुराण की कथा को सदा सर्वदा श्रवण करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करने का फल है कि जैसे ही व्यक्ति भागवत की कथा सुनने के लिए अपने मन में विचार करता है उसी समय परमात्मा उस भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोल भागवत महापुराण की। सूत जी महाराज ने कहा देवर्षि जो व्यक्ति मानव के शरीर पाने के बाद इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया, मानो इस मानव को कि शरीर को पाना ही व्यर्थ हो गया जिसने भागवत की कथा ने श्रवण किया। आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद वदतेन नीता मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। शौनकादि कुमार कहते हैं देखो जिसने मानव की शरीर पा करके भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया वह मानो चांडाल के समान है। खरबद वह
कुकर और शूकर के समान है। मिथ्या स्वजन्म जननी। जिसने भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया, मानो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। और जन्म लेने के लिए वह व्यक्ति जब अपने माता के गर्भ में आया तो गर्भावस्था में केवल अपने माता को कष्ट दिया, इसके अतिरिक्त उसने संसार में अन्य कोई कार्य किया ही नहीं। धीतम नरम पशु समम भूय भार रूपम। वह मानव होते हुए भी पशु के समान है और इस पृथ्वी पर भार के रूप में है। मेवम वदन्ति देव देव समाज मुख्या। जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। यह भागवत महापुराण की कथा बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए नारद जी इस भागवत महापुराण की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। अन्य साधन करने से, वकील साहब, उपक्रम करने से परमात्मा की कृपा न जाने कब होगी, लेकिन अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यदि किसी ने सप्ताह कथा श्रवण करने का मन में विचार आया तो अनायास ही उसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है। और योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानांच ज्ञानांच गर्जति किम ब्रह्मो गर्जनम तस्य रीरी गर्जति गर्जति। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सदा सर्वदा डिंडिम घोष करती है उच्च स्वर के साथ कि कलयुग के मानव के कल्याण के लिए इससे सुंदर कोई दूसरा साधन, कोई दूसरा उपक्रम नहीं है। वकील साहब, क्योंकि ये भागवत महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक जा रहे थे, भगवान कृष्ण के परम सखा उद्धव जी ने आकर के कहा, महाराज आप तो जा रहे हो, लेकिन आपके चरणों का आश्रय लेकर के जो भक्त रहते थे, अब उन भक्तों का आश्रय क्या होगा। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हमारे जाने के बाद श्रीमद् भागवत रूपी कथा का उदय होगा और वो भागवत रूपी कथा हमारा वांगमय स्वरूप होगा। और जब भगवान ने गोलोक प्रस्थान किया, भगवान के चरणों से दिव्य ज्योति निकली और भागवत महापुराण में आकर के समाहित हो गई। इसलिए भागवत कोई साधारण व्यास जी की लेखनी नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बड़े प्रेम के साथ शौनकादि कुमारों ने नारद जी को भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराए। जैसे ही कथा चतुर्थ दिवस में प्रवेश की, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, जयकारा लगा। जो भक्ति महारानी वृंदावन में थी, जिनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य से सुप्तावस्था में वृंदावन में पड़े थे और भागवत की कथा हरिद्वार क्षेत्र में चल रहा है, वो भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों के भीतर जागृति आ गई और महाराज दोनों युवावस्था को प्राप्त कर लिए। हरिद्वार क्षेत्र में दिव्य भागवत की कथा चल रही है। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के चतुर्थ दिवस में जैसे ही भागवत की कथा में जयकारा लगा, श्रोताओं के मध्य में प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहे प्रेमई के रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
पुत्रों को लेकर के हरिद्वार क्षेत्र में प्रकट हो गई और जय जयकार करने लगी। श्रोताओं के मध्य में उपस्थित है, जय जयकार करते हुए हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और प्रश्न कर दी, महाराज बताओ अब मैं कहाँ जाऊं और हमारे रहने का स्थान कहाँ है। सो भक्ति महारानी को बताते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेशा श्री हरे भक्तिरेका हरिरपि निज लोक सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेशा भक्ति सूत्रोपनद्धः। देवताओं ने कहा, रे देवी आप अपने रहने के लिए इतना चिंता क्यों कर रही हो। आपके लिए तो इस सकल भुवन मध्य, इस पूरे भुवन पर सबसे सुंदर स्थान आपके लिए रहने के लिए है। आपका निवास तो भक्तों के हृदय में है और जिस भक्त के हृदय में आप जाकर के विराजमान हो जाती हो और वह भक्त आपको अपने हृदय में बैठा करके उस परमात्मा को पुकार लेता है, तो वह परमात्मा अपने उस भक्त के हृदय में शीघ्र ही प्रवेश कर जाता है। और फिर देवी तुम अपने भक्ति रूपी सूत्र के द्वारा परमात्मा को भक्त के हृदय में बांध लेती हो और तुम्हें तो उस परम ब्रह्म परमात्मा का सदा सर्वदा दर्शन प्राप्त होता रहता है। महाराज जैसे इस बात को बताया, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। भक्ति महारानी जय जयकार करने लगी। आइए भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति जो दावन जाने को जी चाहता है, दावन जाने को जी चाहता है। दावन जाने के लिए जी क्यों चाहता है, कारण क्या है आप लोग जानते हो। वृंदावन जाने का पहला कारण है, वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, पाके बिहारी हो कुंज बिहारी, पाके बिहारी हो कुंज बिहारी, कुंज
देवर्षि नारद जी ने सनकादि कुमारों से प्रश्न किया कि महाराज इस भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से केवल भक्ति महारानी के ही कष्ट की निवृत्ति हो सकता है कि अन्य किसी भी मानव का कल्याण हो सकता है। कुमारों ने कहा नारद जी ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाः सकामिनः शक्ताः यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। वकील साहब सरकारी कुमारों ने कहा नारद जी ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा का इस भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से उस मानव का कल्याण हो जाता है जिसने अपने जीवन में पाप के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं किया है। सदा दुराचार जिसने पूरे जीवन में केवल दुराचार किया है, जो पूरे जीवन में कभी सदमार्ग पर चला ही नहीं केवल कुमार्ग पर चला, जो व्यक्ति क्रोध रूपी अग्नि में सदा सर्वदा जलता रहता है, जो कुटिल प्रवृत्ति का है, जो कामी प्रवृत्ति का है, जो सत्य से हीन व्यक्ति है, जो माता पिता के किए हुए कर्मों के द्वारा दूषित है, जो दंभी है, मत्सर है, हिंसक है, क्रूर है, पिशाच प्रवृत्ति का है, यदि ये व्यक्ति भी 7 दिन तक भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज बात तो आप बड़ी अच्छी बता रहे हो, लेकिन कलयुग के मानव को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र चाहिए कि कोई पापाचारी दुराचारी व्यभिचारी व्यक्ति भागवत की कथा को श्रवण किया और उसका उद्धार हो गया, कोई प्रमाण पत्र दो। तब महाराज सनकादिक कुमारों ने कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे जो बड़े ही धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थे, लेकिन आत्मदेव जी के घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन आत्मदेव जी जाकर के जंगल में अपने मस्तक को पीट पीट करके रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी की दृष्टि आत्मदेव के ऊपर पड़ी। अरे महाराज आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कथम रोदश विप्रतम काते चिंता बुलेशी, अपने चिंता का आप कारण बताओ। आत्मदेव जी ने कहा महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ और रो ही नहीं रहा हूँ। आज इसी जंगल में पत्थर पर अपने मस्तक को पीट करके अपने आत्मा को शांत कर दूंगा। उस सन्यासी ने विचार किया अगर ये आत्महत्या कर लेगा तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगा। शीघ्र ही उस महात्मा ने कहा आप देखने से तो बड़े विद्वान लग रहे हो, गुणवान लग रहे हो, लेकिन आप अपने विवेक का आश्रय लो और विवेक का आश्रय लेकर के विचार करो कि जिस पुत्र के लिए आप इतना विलाप कर रहे हो, इसकी क्या गारंटी है कि आपको पुत्र अगर हो गया तो उस पुत्र से आपको सुख मिलेगा। यदि आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है तो एक नहीं 1000 पुत्र हो जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। विचार करो महाराज। महाराज सगर के पास 60,000 पुत्र थे, लेकिन सगर को पुत्र सुख नहीं दिखाता। 60,000 पुत्र एक ही साथ कपिल ऋषि के कोप के भाजन हुए और जल करके समाप्त हो गए। इसलिए अज्ञानता का त्याग करो, विवेक का आश्रय लो और भगवान के नाम का गुणगान करो। आत्मदेव जी ने कहा महाराज ये वेदांत का ज्ञान आप मुझे मत दो, ये मैं खूब जानता हूँ।
आज मुझे केवल संतान चाहिए। उस सन्यासी ने अपने योग तप के बल से एक सुंदर फल आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी उस फल को लेकर के आए घर में। उनकी पत्नी है धुंधुली, जो बड़ी क्रूर प्रवृत्ति की है, बड़ी झगड़ालू है, और आत्मदेव जी बड़े शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आत्मदेव जी ने धुंधुली को फल दिया कि इस फल को ग्रहण करो, इसके प्रभाव से तुम गर्भ धारण करोगी और हमारे घर में एक सुंदर संतान उत्पन्न होगा। धुंधुली फल को लेकर के गई, घर में रख देती है और नाना प्रकार का कुतर्क करने लगी। यदि फल को मैं ग्रहण कर लूंगी, फल के प्रभाव से गर्भ धारण कर लूंगी, और जब गर्भ धारण कर लूंगी तो हमारी शरीर बड़ी भारी हो जाएगी, और शरीर भारी हो जाएगी तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। किसी ने कहा देवी तुमको दौड़ने की क्या आवश्यकता? कहा मान लो किसी दिन गांव में अगर चोरों ने, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो गांव के लोग भाग जाएंगे, हम यही पकड़ लिए जाएंगे। मान लो किसी दिन गांव में आग लग गई तो सब लोग भाग लेंगे, लेकिन हम भाग नहीं पाएंगे, जल के समाप्त हो जाएंगे, इसलिए फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसी आ गई, उसने कहा रे चिंता छोड़ो, कहा अगर फल ग्रहण कर लूंगी हमारा उदर बढ़ जाएगा, घर का कार्य नहीं कर पाऊंगी। उसने कहा घर का कार्य करने के लिए अपने ननद को बुला लेना। धुंधुली ने कहा ननद तो हमारी महाचोटिन है, उसको बुला लेंगे तो घर का सारा माल चुरा ले जाएगी। नाना प्रकार का कुतर्क कर रही थी। उसी समय धुंधली की एक चचेरी बहन आई। उसने कहा चिंता मत करो बहन, हमारे पास तो कई पुत्र पहले से हैं, इस समय भी मैं गर्भवती हूँ, हमारे गर्भ से इस बार यदि पुत्र जन्म लिया तो उसे मैं तुम्हें दे दूंगा, और तब तक तुम झूठे ही गर्भवती स्त्री का स्वभाव बना करके घर में पड़ी रहो। धुंधुली झूठे ही गर्भवती स्त्री का स्वभाव बना करके घर में बैठी है, और जो फल था उस फल का परीक्षा लेने के लिए धुंधली आत्मदेव जी के घर में एक गाय है, वह गाय भी आत्मदेव जी के घर आने के बाद किसी बछिया बछड़ा का जन्म नहीं किया, और ले जाकर के उस गाय को खिला दिया। समय आया धुंधली की बहन को एक पुत्र हुआ, उस पुत्र को ला करके दिया। धुंधुली ने जैसे उस पुत्र को अपने पास पाई, पूरे गांव में नगर में बुलावा भेज दी कि हमारे घर में पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी भी बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। त्रिमासे निर्गते चाथा साधेनु सुसवेर भकम। वकील साहब 3 महीना व्यतीत होने के बाद घर में जो गाय थी उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा स्वरूप उसका मानव के समान है, केवल दोनों कान गाय के समान है। आत्मदेव जी एक दिन अपने पुत्रों का नामकरण करना चाहते थे। जैसे ही ब्राह्मणों को बुलाए, और वो ब्राह्मण जो थे बड़े उच्च स्वर से वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। जैसे हमारे आचार्य सुरेंद्र जी बड़े उच्च स्वर से मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना शुरू किए, वह धुंधुली आके सामने खड़ी हो गई। महाराज ये क्या कर रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा देवी घर में 2 पुत्र हैं, पुत्रों का नामकरण कराने जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा महाराज बड़े चालाक हो, पुत्र को जन्म मैं दी, पालन पोषण मैं कर रही हूँ, नामकरण आप करोगे? नहीं, मैं नामकरण करूंगी। कहा अच्छा। धुंधुली अपने बालक को लेकर के गई, विचार करने लगे मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव जी सोचने लगे जब मां से ही मिलता जुलता नाम रखा जा रहा है, तो जो जिस पुत्र को गाय ने जन्म दिया था उसका दोनों कान गाय के समान था। आत्मदेव जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो परम विद्वान हुए, पंडित हुए, लेकिन धुंधकारी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। बाल्यावस्था से ही लोगों के ऊपर थूक देना, गाली देना, धूल फेंक देना, बाल्यावस्था से स्वभाव है। बड़ा हुआ चोरी करने लगा, और बड़ा हुआ डाका
के हिंसा करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। उसके इस तरह के व्यवहार को देख करके एक दिन आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर समझाया। आत्मदेव जी घर द्वार का त्याग किए और जंगल में जाकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। पिताजी के जाने के बाद एक दिन धुंधकारी अपने माता धुंधली के पास आया। पितरियों परते तेना जन्नी ताड़का वशम क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्येलतया न चेत। बताओ घर में सारा माल कहाँ रखी हो, ला करके मुझे दो, नहीं तो हनिष्येलतया न चेत, अभी मैं तुम्हारे ऊपर लातों से प्रहार करूंगा। अपने मां को मारने लगा धुंधली को। धुंधली ने विचार किया ये तो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। रात्रि में ही धुंधली कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। वकील साहब गोकर्ण जी परम ज्ञानी हैं, सोचने लगे कि पहले पिताजी दुखी हुए फिर माताजी दुखी हुई इसके कारण, और अब हमें घर छोड़ देना चाहिए। एक दिन गोकर्ण जी ने बुलाया, भैया धुंधकारी आप प्रेम पूर्वक घर द्वार को देखो, हम जा रहे हैं तीर्थाटन करने। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक बला थी ये भी टल गई। अब प्रेम पूर्वक अकेले घर में धुंधकारी रहने लगा। एक दिन धुंधकारी गया और 5 वेश्याओं को पकड़ कर लाया, घर में रख लिया। वो वेश्याएं आने के बाद धुंधकारी से धन की याचना की, कहीं जाकर के डाका डाला, बहुत सारा धन ले आया। उन देवियों ने विचार किया इतना धन ले आया है, अगर राजा को पता चलेगा तो इस सारे धन को जब्त कर लेंगे, इसे दंड देंगे और हम लोग भी इसके साथ दंडित होंगे। उन वेश्याओं ने विचार किया इसे मार करके सारे धन को लेकर के भाग लेना चाहिए। एक दिन रात्रि में मदिरा का पान करके आया, उन वेश्याओं ने पकड़ करके धुंधकारी को मारना शुरू किया। गला दबाने लगी लेकिन मर नहीं रहा है। उन वेश्याओं ने तप्तांगारश्मुहाय, जलते हुए आग के अंगारे को लेकर के आई और धुंधकारी के मुख में डाल दी। सो धुंधकारी का प्राणांत हो गया। घर के भीतर ही एक गड्ढा खोद दी और उसी गड्ढे में धुंधकारी को दबा दी। सारे धन को लेकर के चली गई। कुछ समय व्यतीत हुआ, जब गोकर्ण जी तीर्थाटन करके घर आए, रात्रि के समय अपने घर में प्रवेश किए तो उन्हें बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देने लगा। रात्रि का समय घर में उनके सामने कभी हाथी दिखाई पड़ रहा है, कभी शूकर दिखाई पड़ रहा है, कभी अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही है। परम तपस्वी हाथ में जल लिए और जैसे ही उनके सामने मानव की छाया दिखाई पड़ी, जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे मारते हैं उस छाया से आवाज आ गई, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। उस प्रेत ने गोकर्ण जी से कहा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, स्वतः अपने किए हुए पापों के पास प्रायश्चित स्वरूप मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त किया, आप हमारे उद्धार के लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैं गया क्षेत्र में था, जब सुना कि तुम्हारा प्राणांत हो गया तो मैं वहां श्राद्ध कर दिया। उस प्रेत ने कहा, गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में एक नहीं 100 श्राद्ध जाकर के कर दोगे, हमारी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए हमारे उद्धार के लिए कोई उपाय ढूंढो। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी अपने गांव में नगर में विद्वानों से पूछने लगे, धुंधकारी प्रेत योनि में है, उसके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? किसी ने समुचित उत्तर नहीं दिया। परम ज्ञानी गोकर्ण जी सूर्य नारायण का आवाहन किया, भगवान सूर्य से प्रश्न किया, इस प्रेत के उद्धार के लिए मैं क्या करूं? भगवान सूर्य नारायण ने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। इस प्रेत के उद्धार के लिए आप सप्ताह श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का
आयोजन करो, इसी से इसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने सुंदर भागवत की कथा का आयोजन किया। उस गांव के नगर के सभी नर नारी स्त्री पुरुष एकत्रित होकर के कथा को श्रवण करने लगे। वह प्रेत भी वायु रूप में आया वकील साहब, और यज्ञ मंडप में एक 7 ग्रंथि का हरा बांस था, उसी में प्रवेश कर गया। और जैसे ही एक दिन सायंकाल तथा विश्राम होता था, उस बांस की एक ग्रंथि फट जाती थी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिन व्यतीत हुआ, 7 ग्रंथियां फट गई। जैसे ही कथा 7वें दिन विश्राम हुआ, जो प्रेत रूप में धुंधकारी था उसका उद्धार हो गया, भगवान के दिव्य पार्षद के स्वरूप में हो गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उसमें उसे बैठाए, लेकर के जाने लगे। महाराज गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न कर दिया कि 7 दिन इस कथा को हमारे गांव के सभी नर नारी स्त्री पुरुष ने श्रवण किया, आप फल में भेद क्यों कर दिए? विमान केवल इस प्रेत के ही लिए क्यों आया? इसका कारण क्या है? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। महाराज फल में भेद नहीं है, कथा श्रवण में भेद है। कहा कैसा? भगवान के पार्षदों ने कहा कि आपके गांव के लोगों ने कथा को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल करके बाहर कर दिया, लेकिन इस प्रेत ने 7 दिन तक कथा को सुना नहीं, इस कथा को अपने हृदय में हृदयंगम किया, पिया, कथा को दूसरे कान से बाहर नहीं किया। इसलिए इसका कथा श्रवण से उद्धार हो गया। पुनः भाद्रपद मास में दोबारा गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। उस गांव के सभी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवा सब ने प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण किया, सब के सब भगवत धाम को प्राप्त हो गए। सो इस भागवत महापुराण की कथा के श्रवण करने से जब धुंधकारी जैसे महान पापात्मा का उद्धार हो गया, तो सर्वसाधारण के उद्धार में तो मानो कोई संशय ही नहीं है। नारद जी ने शीघ्र ही हाथ जोड़ करके सनकादि कुमारों से प्रश्न किया, महाराज जी बताओ इस भागवत महापुराण की कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए, नियम क्या है? वकील साहब आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महाराज सनकादि कुमारों ने कहा, देखो इस भागवत महापुराण की कथा को जब श्रवण करना हो तो पहले सुंदर तिथि मुहूर्त को निकालना चाहिए, स्थान का चयन करना चाहिए, और इसके बाद वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंगे निवृत्तये, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, और किसी के द्वारा भागवत जी का पारायण, किसी के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, 12 मंत्र का जप, गणेश मंत्र का जप हो, कि जिससे कथा में किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। और 7 दिन तक व्यक्ति को केवल घृत का पान करके रहना चाहिए। वकील साहब किसी ने कहा महाराज ये संभव नहीं है, तो कहा पयः पानम, दुग्ध का पान करके कथा श्रवण करो। कहा महाराज ये भी संभव नहीं है। सनकादि कुमारों ने कहा अगर ये भी संभव नहीं है तो फलाहार करके रहो। कहा महाराज मान लो फलाहार से भी बात न बने तो कहा देखो पूरा दिन फलाहार करो, शाम को एक बार भोजन करो। कहा मान लो बिना भोजन किए व्यक्ति नहीं रह सकता है, तब क्या उपाय है? सो सनकादि कुमारों ने कहा भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, जाओ एक बार में दिन में 10 बार भोजन करो, छूट है, लेकिन भोजन इस तरह से मत कर लो कि शरीर में आलस्य प्रमाद उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल स्वल्प ग्रहण करो और शरीर बिल्कुल चैतन्यावस्था में हो, और फिर भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो। इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से केवल धुंधकारी जैसे पापात्माओं का ही नहीं,
कलिकाल के मानव जिस भी कामना को अपने भीतर रख करके भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं, व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि भागवत महापुराण की कथा स्वर्गे शक्ति च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रस अतः पिबंतु सदभाग्या मामा मुंचत करहिचित। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को, सत्यलोक में निवास करने वाले, भगवान शिव के कैलाश पर निवास करने वाले, भगवान नारायण के वैकुंठ में निवास करने वाले महात्माओं को उतने सुगमता के साथ नहीं मिलती ही नहीं है जितनी सुगमता के साथ साधारण ढंग से कलिकाल के मानवों को इस पृथ्वी पर भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए मिल रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महात्म की कथा को यही प्रभु के चरणों में विश्राम लेते हैं और आज की कथा को भी यही विश्राम करते हैं, क्योंकि समय अत्यधिक हो गया है, सर्दी का समय है, 7:30 बज गया। कल से हम सभी लोग 1 बजे से लेकर के कथा को श्रवण करेंगे। 6 बजे से पूर्व आरती और विश्राम हो जाएगा। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आरती और प्रसाद लेकर के आप लोग प्रस्थान करेंगे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। लाडली श्री राधे। साथी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। नजर कर श्री राधे। श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रखूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रखूं।
आसन के पास खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के फिर आप लोग प्रस्थान करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमरकंठ भक्ति पर जब वे जिंदाला है, तब ज्योति जलाने वाला है। अमरकंठ भक्ति पर पंचम वेद निराला है, तब ज्योति जगाने वाला है। अमरकंठ भक्ति पर पंचम वेद निराला है, तब ज्योति जगाने वाला है। अमरकंठ पंचम वेद निराला है, तब ज्योति जगाने वाला है। हरे राम यही हरे ध्यान यही, हरे राम यही हरे ध्यान यही, हरे राम यही हरे राम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। शांतिगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। शांतिगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। शांतिगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। दुख हरनी है, 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 दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतसंग खोल, मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बताने वाला है। मधुर बोल सतसंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बताने वाला है। मधुर बोल सतसंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है,
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते है आरती। कर्पूर करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयार्थे भवानी कृष्णं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव तेजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 पुष्पै देवाधिवन्दनं मारार्तिर्वेदनं मारार्तिग्रहणं हस्तप्रक्षालनं हस्ते पुष्पाणि चादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम ओम जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः तजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गौ माता की